दोस्तों, आपने अपने स्कूल या कॉलेज में ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स देखे होंगे जिनको देखकर लगता है मानो इनके अंदर कुछ अलग ही पावर है जो इनको बहुत ही अट्रैक्टिव बनाती है। ऐसे स्टूडेंट स्कूल या कॉलेज में छाए रहते हैं, सभी टीचर्स के फेवरेट होते हैं, वे हर कंपटीशन और एग्जाम में टॉप करते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स की कमी नहीं है, ये हर स्कूल में आपको दिखने को मिल जाएंगे। आखिर इनमें ऐसा क्या होता है जो दूसरे स्टूडेंट्स में नहीं होता? वह क्या चीज है जो इनको स्पेशल बनाती है? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अपने स्कूल टाइम में भी देखता था और अभी भी देखता हूँ कि अधिकतर स्टूडेंट्स स्कूल में सिर्फ मस्ती के लिए जाते हैं, पढ़ाई से उनका कोई मतलब नहीं होता। वे अपने माँ बाप की उम्मीदों और अपने कीमती समय को बर्बाद करते रहते हैं। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, अभ्यास में जितना अधिक पसीना बहेगा, युद्ध में उतना ही खून कम बहेगा। इसका अर्थ है कि जितनी अच्छी तैयारी होगी, सफलता उतनी आसानी से मिलेगी। आजकल के कंपटीशन भरे जमाने में पढ़ाई करना और अच्छे नंबरों से पास होना किसी लड़ाई से कम नहीं है। अगर आपको ये लड़ाई जीतनी है तो इसके लिए पहले से प्लानिंग बनाने और उसके अनुरूप तैयारी करने की आवश्यकता है। दोस्तों, आज की यह वीडियो हमने खास तौर पर स्कूल व कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जो खुद को एक बेहतर और सफल स्टूडेंट बनाना चाहते हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, जो खुद को एक एवरेज स्टूडेंट नहीं बल्कि एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बनाना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ बेहतरीन पॉइंट्स जो आपको एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बनने में मदद करेगी। फर्स्ट पॉइंट है एक बड़े टारगेट का होना। दोस्तों, एक सफल स्टूडेंट बनने के लिए जरूरी है कि आपका कोई एक लक्ष्य हो, आपके जीवन का कोई उद्देश्य हो। आपका एक टारगेट होना चाहिए कि आपको अपने जीवन को सफल क्यों बनाना है। ऐसा लक्ष्य जो आप अपनी क्लास की पढ़ाई की शुरुआत में रखते हो। बहुत से स्टूडेंट्स स्कूल तो जाते हैं पर वहाँ अपनी पढ़ाई का कोई लक्ष्य नहीं बनाते, जिस कारण वे दूसरों की अपेक्षा पढ़ाई में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को मालूम ही नहीं होता कि वे स्कूल किस उद्देश्य से जाते हैं। जिस स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई का उद्देश्य समझ में आ गया, वह स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई में हमेशा टॉप करेगा। अपनी पढ़ाई के लिए एक बड़ा लक्ष्य बनाएं, ऐसा लक्ष्य जो उस क्लास में किसी का न हो। जब आप लक्ष्य बनाते हैं तो आप उसे पाने के लिए ईमानदारी से मेहनत करते हैं और यही मेहनत आपको लक्ष्य पाने में मदद करती है। अगर आप लक्ष्य बनाते हैं तो आप उन स्टूडेंट से अलग होंगे जिनका कोई लक्ष्य नहीं है। सेकेंड पॉइंट है डिसिप्लिन में रहना सीखें। दोस्तों, हमें बचपन से ही अनुशासन में रहना सिखाया जाता है, वह चाहे स्कूल में हो या घर में। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि बहुत ही कम स्टूडेंट अनुशासन को फॉलो करते हैं। एक अच्छा स्टूडेंट हमेशा ही अपने डिसिप्लिन में रहता है। आपको अपने आप को स्टडी के लिए अनुशासित रखना होगा कि मुझे कब कितना समय किस स्टडी को देना है और कितना समय खेलने और बाहर घूमने में। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि डिसिप्लिन में रहना खुद से खुद की जंग है। आप अपनी पढ़ाई को जितनी डिसिप्लिन में रहकर करेंगे, आपको सक्सेसफुल स्टूडेंट बनने की चांसेस उतनी ही ज्यादा है। थर्ड पॉइंट है टाइम टेबल बना के पढ़ाई करें। दोस्तों, अगर आप सक्सेसफुल स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो पढ़ने का टाइम टेबल बनाना बहुत ही जरूरी है। टाइम टेबल बना के पढ़ने से एग्जाम में अच्छे मार्क्स और क्लास में टॉप होने की संभावना बढ़ जाती है। ज्यादातर स्टूडेंट अपने पढ़ाई के लिए किसी भी तरह का टाइम टेबल नहीं बनाते, जिसकी वजह से उनका पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता। तो आपको भी एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बनना है, एग्जाम में टॉप करना है तो टाइम टेबल जरूर बनाइए। टाइम टेबल बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, जैसे कि हर सब्जेक्ट के लिए
एक स्पेसिफिक टाइम टेबल हो जिससे सभी सब्जेक्ट को आप आसानी से कवर कर सकें। रोजाना लिमिट समय के लिए ही पढ़ाई करें। खेलने, दोस्तों से मिलने या फिर आउटडोर एक्टिविटी करने के लिए भी टाइम निकालें जिससे आप फिजिकली फिट और मेंटली स्ट्रांग रह सकें। फोर्थ पॉइंट है नोट्स बना के पढ़ाई करें। दोस्तों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब आप पढ़ाई करने बैठे तो एक हाइलाइटर पेन हमेशा अपने साथ रखें। जैसे ही आपको कोई ऐसा पॉइंट मिले जो आपके लिए हेल्पफुल हो, उसे हाईलाइट करें और उसे अपने नोट्स में ऐड कर लें। नोट्स एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स की गलती यह होती है कि वह पढ़ाई तो प्रॉपर वे में करते हैं लेकिन नोट्स नहीं बनाते और न ही बुक्स रीडिंग करते वक्त पॉइंट्स को अंडरलाइन करते हैं। इससे यह होता है कि एग्जाम टाइम में बहुत ही ज्यादा समस्या होने लगती है और रिवीजन न होने पर मार्क्स भी कम आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा आपके साथ न हो तो आप नोट्स जरूर बनाइए, इससे आपका ही बेनिफिट है। फिफ्थ पॉइंट है पॉजिटिव सोचते रहना। दोस्तों, स्टूडेंट्स लाइफ में पॉजिटिव सोच का होना बहुत ही जरूरी है। पॉजिटिव सोचना और पॉजिटिव रहना हमें कई टेंशन और मुसीबतों से दूर रखता है। नेगेटिव सोचने से हमारा दिमाग भी नेगेटिव हो जाता है और किसी प्रॉब्लम का सलूशन अच्छे से नहीं निकाल पाता। दोस्तों, अपने पढ़ाई के प्रति, खुद के प्रति हमेशा पॉजिटिव रहना बहुत ही चैलेंजेस भरा काम है क्योंकि नेगेटिव लोग हमारे आसपास ही घूमते रहते हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे लोग हर वक्त आपको डिमोटिवेट करेंगे, लेकिन पॉजिटिव रहने से आप अपनी लाइफ में आने वाली मुश्किलें और बुरे दौर पर भटकने से बच सकते हैं और आपको सही राह दिखा सकती है। इसलिए पॉजिटिव रहें, खुश रहें। सिक्स्थ पॉइंट है डेली रीडिंग करना। एक स्टूडेंट के लिए अपनी पढ़ाई के अलावा कोई भी काम ज्यादा जरूरी नहीं होता है। आपको अपनी पढ़ाई को सबसे अधिक प्रायोरिटी देनी चाहिए। पढ़ाई ही है जो आपको फ्यूचर में अच्छा इंसान बनाने में मदद करेगी। आप अपनी स्कूल या कॉलेज लाइफ में जो कुछ भी सीखते हैं वह आपकी पर्सनालिटी और बिहेवियर बन जाती है। आप पढ़ाई में अच्छी पोजीशन लाकर आप अपने पेरेंट्स को सच्ची खुशी दे सकते हैं। अगर आप अपनी पढ़ाई में बेस्ट पोजीशन लाते हैं तो यह उनके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। यह आप तभी कर सकते हैं जब आप अपनी पढ़ाई रोजाना करेंगे। हर दिन पढ़ाई का एक शेड्यूल बनाकर स्टडी करें, तभी रोज थोड़ा थोड़ा पढ़कर आप एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे जो आपको पढ़ाई में सफल बना देगा। सेवेंथ पॉइंट है नई चीजें सीखते रहना। दोस्तों, आज दुनिया तेजी से बदल रही है। हर चीज में कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो या बिजनेस लाइफ। अब सिर्फ किताबी ज्ञान रखने से कुछ भी नहीं होगा। हमें चाहिए कि हम कोई नई स्किल सीखें। जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदल रही है उसी तरह हमें भी अपने स्किल को समय समय पर अपडेट करते रहना होगा। इसी तरह आप खुद को भी बदलिए, अपनी पुरानी सोच और बुरी आदतों को छोड़िए और अच्छी आदतें अपनाइए। अच्छी किताबें पढ़िए, प्रसिद्ध लोगों की बायोग्राफी पढ़िए। सीखने की यह आदत आपको पहले से बेहतर बनाती जाएगी, इसलिए कुछ अच्छा सीखते रहिए। 8 पॉइंट है पढ़ाई से ध्यान हटाने वाले चीजों से दूर रहें। दोस्तों, अगर आपको वाकई में एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, आगे जाके कुछ बड़ा करना है, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS या फिर कुछ और, तो इसके लिए आपको पढ़ाई में मन लगाना होगा और अच्छे से पढ़ाई करना होगा। दोस्तों, ऐसे ही कोई IAS, IPS नहीं बन जाता, वह अपनी जिंदगी को दांव पर लगाते हैं, कंफर्टेबल लाइफ को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाते हैं। तो ऐसे में आपको हर उस चीज से दूर रहना होगा जो आपका पढ़ाई से ध्यान भटकाते हैं, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, अदर सोशल नेटवर्किंग साइट्स। ये सब चीजें आपको काफी ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। इन सभी चीजों से आपको दूर रहना है अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। 9th पॉइंट है क्लास में पढ़ाई करने वाले बच्चों के साथ रहें। दोस्तों, आपने यह कहावत तो जरूर ही सुनी होगी, अगर आपको सफल होना है तो सफल लोगों के बीच
जाकर खड़े हो जाइए, वह आपको सफल बना देंगे। ऐसे ही अगर आपको सक्सेसफुल स्टूडेंट बनना है तो क्लास के इंटेलिजेंट बच्चों के साथ बैठिए, उनसे दोस्ती कीजिए, उन्हीं के साथ समय बिताइए, उनके अच्छी आदतों को अपनाइए, अपनी बुरी आदतों को छोड़िए। ऐसा करने से निश्चय ही आप अच्छे स्टूडेंट बनते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा और आप औरों से बेहतर हो जाएंगे। दोस्तों, लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है समय का सदुपयोग करना। जीवन में कुछ चीजों को खोकर हम दोबारा पा सकते हैं, लेकिन एक बार समय चला गया तो कभी लौट कर आ नहीं सकता। समय वह साधन है जो आपको सक्सेस भी दिला सकता है और फेलियर भी। जीवन में सफल होने के लिए सही टाइम मैनेजमेंट का होना बहुत ही आवश्यक है। आप अपने टाइम को मैनेज नहीं करेंगे तो आपका असफल होना तय है। दोस्तों, एक टॉपर स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट में टाइम का डिफरेंस होता है। टॉपर स्टूडेंट समय का सही यूज करता है और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है, वही एवरेज स्टूडेंट अपने समय का प्रयोग खेलने और बातचीत करने में बिता देता है। दोनों का यही अंतर एक को टॉपर तो एक एवरेज स्टूडेंट बना देता है। इसलिए अगर आपको भी बड़ी सफलता चाहिए तो टाइम का सदुपयोग करना सीखना होगा, तभी जाकर आप एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बन पाएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुमूल्य है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।